Okay, so now let's see a question. क्या है हमारे पास? Okay, इस पीवी डायग्राम कोई एक एक्सटर्नल प्रेशर है, मुझे मालूम नहीं, वो बाद में बात करता हूं. एक गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर है 2p नॉट और इसका इनिशियल वॉल्यूम है v नॉट, राइट. इसको मैं इरिवर्सिबली ला रहा हूं to the final volume of 2v naught and final pressure of p naught. So obvious सी बात है, हम साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि 2p naught into v naught equals to p naught into 2v naught. So ये वाला जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा आइसोथर्मल है. ये बात तो अभी तक क्लियर हो गया होगा. तो मैंने यहां पर करस्पॉन्डिंग आइसोथर्म ले लिया, राइट. अच्छा, इसका जो फर्स्ट केस है केस 1, तो केस 1 में क्या है? केस 1 पे बहुत सिंपल केस है. प्रोसेस इज डन against constant external pressure P naught, constant external pressure that is equals to P naught. ठीक है, जो कि हमारा फाइनल प्रेशर है इन सिंगल स्टेप. ठीक है, ये पहला केस है. और टेम्परेचर जो है वो T ले लेना और N मोल्स जो है वो दे रखा है. ठीक है, तो कैलकुलेट डेल्टा W. हमें जो वर्क डन है वो निकालना है. तो डेल्टा W कितना होगा? ये पहला केस है, हमने ये किए हैं. ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेते जल्दी से. डेल्टा W क्या होगा? P एक्सटर्नल P नॉट इंटू डेल्टा V यानी V2 माइनस V1, राइट. V2 क्या होगा? nRT बाई P नॉट. और V1 क्या होगा? nRT बाई 2P नॉट. सो डेल्टा W यहां पर डायरेक्टली आ जाएगा nRT 1 माइनस P नॉट बाई 2P नॉट, दैट इज इक्वल्स टू nRT बाई 2. ये हमारा डेल्टा W है. नाउ ये तो हमारा मेन क्वेश्चन नहीं था. अब केस 2 के बारे में बातचीत करता हूं. गौर से सुनना, वो केस क्या है. उस वाले केस पे पहले में इंटरमीडिएट कोई एक वैल्यू P पर अपना एक्सटर्नल प्रेशर को सेट करता हूं. पहले फर्स्ट स्टेप में, इसको 2 स्टेप में कराने वाला हूं मैं. बेसिकली ये 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के बारे में बात कर रहा हूं. P एक्सटर्नल वो हमारा हो गया P, राइट. इन फर्स्ट स्टेप
P जो है that lies somewhere between P naught and 2P naught. ठीक है, समझ में? पहले मैंने P पे रखा एक्सटर्नल प्रेशर, यानी क्या होगा, पूरा एक्सपांड होने दिया जहां तक हो सकता है, एंड फिर उसके बाद P एक्सटर्नल को बदल के मैंने वापस P नॉट बना दिया इन सेकेंड स्टेप, यानी मैंने वापस प्रेशर को कम किया एक्सटर्नल। राइट, अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है बाद में देखेंगे। पहले कुछ बातों से हम लोग अपने आप को कन्विंस कर ले। जब मैं सिंगल स्टेप में करूंगा तो ये होगा मेरा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ये मेरा रेक्टेंगल का एरिया होगा। राइट, एंड नाउ जब हम 2 स्टेप में करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम ध्यान दें, पहला स्टेप में इतना वर्क होगा और दूसरा स्टेप में इतना वर्क होगा। तो एक बात तो हम ध्यान दें, जो वायलेट शेडेड रीजन है उसमें इतना जोन तो हमारे पास ज्यादा आ रहा है। तो एक बात तो निश्चित है, 2 स्टेप irreversible process performs more work than single step irreversible स्टेप में जो हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क होगा वो डेफिनेटली सिंगल स्टेप से तो ज्यादा ही होगा। राइट, तो पहले हम लोग ये जो 2 स्टेप प्रोसेस है इसमें वर्क को निकालने का ट्राई करते हैं। तो कैलकुलेट डेल्टा W एंड मैक्सिमाइज इट। अच्छा, मैक्सिमाइज करने का तरीका जो है वो क्या है? मैक्सिमाइज करने का तरीका है वो क्या है? मेरे कंट्रोल में केवल और केवल फर्स्ट स्टेप का P है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप का P के ऊपर डिपेंड करते हुए ये बात डिसाइड होगा जो क्या आगे होने वाला है। राइट, समझ में आया? उसके अलावा P नॉट 2P नॉट इन सब में तो मैं हाथ लगा ही नहीं सकता हूं। टेम्परेचर जो है वो मेरा T पे फिक्स है। मेरे कंट्रोल में केवल और केवल P है। जो फर्स्ट स्टेप का एक्सटर्नल प्रेशर है वो मैं अपने मर्जी से बदल सकता हूं। मैं 2 एक्सट्रीम केस को पहले थोड़ा फिजिकली विजुलाइज करवाऊं। ध्यान देना, अगर मैं P को रखता हूं केवल और केवल 2P नॉट से जस्ट थोड़ा छोटा, तो प्रैक्टिकली प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। वर्क डन प्रैक्टिकली सिंगल स्टेप जितना ही आएगा। और दूसरा एक्सट्रीम केस, अगर मैं P नॉट को रखता हूं P से थोड़ा सा बड़ा, P नॉट से थोड़ा सा बड़ा, तो भी हमारा प्रोसेस प्रैक्टिकली वही रहने वाला है। उस पर कोई बदलाव डेफिनेटली नहीं आने वाला है। आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। तो P का जो वैल्यू है वो 2P नॉट से P नॉट में वेरी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है वर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए, जो P हम कितना रखेंगे, क्योंकि P नॉट और 2P नॉट दोनों रखने पे ही हमें नुकसान तो डेफिनेटली झेलना पड़ रहा है। ओके, लेट्स सी, बिना बातचीत करें आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो है फर्स्ट स्टेप में, यानी स्टेप 1, अगर मैं देखूं
डेल्टा डब्ल्यू is nothing but P external, that is P, into delta V, that is the final volume minus initial volume. Final volume will be nRT by P minus initial volume nRT by 2P naught. ये हमारा फर्स्ट स्टेप का वर्क डन है। और जो हमारा सेकेंड स्टेप है, स्टेप 2, डेल्टा W2, उसमें फाइनल वर्क कितना है? P नॉट। फाइनल प्रेशर कितना है? P नॉट, वही मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है। फाइनल वॉल्यूम दैट इज nRT बाई P नॉट माइनस इनिशियल वॉल्यूम nRT बाई इनिशियल प्रेशर दैट इज P। तो अगर मैं टोटल वर्क देखूं डेल्टा W, डेल्टा W विल बी सिंपली डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2। ये मेरा टोटल वर्क डन होगा। सो दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? nRT इंटू 1 माइनस P नॉट, P बाई 2P नॉट, ठीक है, प्लस 1 माइनस P नॉट बाई P। ये मेरे पास आ जाएगा, यानी डेल्टा W कितना आ जाएगा? nRT 2 माइनस P नॉट 2P नॉट प्लस P नॉट बाई P। ये है मेरा डेल्टा W फॉर अ जनरल वैल्यू ऑफ P। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा W को अगर मुझे मैक्सिमाइज करना है तो सिंपल सी बात है, P बाई 2P नॉट प्लस P नॉट बाई P, इस वाले क्वांटिटी को मुझे मिनिमाइज करना है, राइट? सो नाउ ध्यान देना यहां पर, P बाई 2P नॉट प्लस P नॉट बाई P divided by 2 is greater than or equals to P by 2P naught into P naught by P. Okay. So P by 2P naught plus P naught by P is greater than or equals to √2। यहां पर मैंने अप्लाई कर दिया था AM is greater than or equals to GM। तो डेल्टा W को मैक्सिमाइज करने के लिए nRT इंटू 2 माइनस √2, ये मेरे पास क्या आ गया है? डेल्टा W का मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमाइज कब होगा? जब मेरा अरिथमेटिक मीन मिनिमाइज होगा। और अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कब इक्वल आती है? जब दोनों क्वांटिटीज जो है वो हमारा आपस में इक्वल हो, यानी मैक्सिमा ऑकर्स ऑफ वर्क कब? जब P बाई 2P नॉट इज इक्वल्स टू P नॉट बाई P, यानी P आ जाएगा मेरे पास √2 P नॉट। तो P अगर √2 P नॉट होगा तो इन दैट केस हमारा वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमाइज होने वाला है। यह है पूरा का पूरा एनालिसिस फॉर 2 स्टेप इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसी का कॉरोलरी में अगर एक क्वेश्चन देता हूं, ध्यान देना, n मोल्स
आइडियल गैस टेम्परेचर जो है वो मेरा T पे मेंटेन है। n मोल्स आइडियल गैस है और उसका जो टेम्परेचर है वो मेरा T पे मेंटेन है। इनिशियल प्रेशर is equals to P naught, right? Isothermally, irreversible एक्सपांशन में करवा रहा हूं टू फाइनल प्रेशर इक्वल्स टू 1। ठीक है, फाइनल इनिशियल प्रेशर मेरा P नॉट है, फाइनल प्रेशर मेरा 1 है, दोनों मैंने ATM पे लिया हूं। इट इज डन। इन n इक्वल स्टेप्स। अच्छा, n इक्वल स्टेप में कैसे करवा रहा हूं? n इक्वल स्टेप में कैसे करवा रहा हूं, ध्यान देना। ये मेरा ये ग्राफ है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर जो है वो मेरा P नॉट है। इसको मैं ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में सॉल्व करवा रहा हूं, राइट। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में जो है उसको मैं नीचे लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं, लाते जा रहा हूं। ऐसे कितने स्टेप्स है? ये 1 स्टेप है, 2 स्टेप है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप है। तो वैसे मैं इसको n स्टेप में करवा रहा हूं। इन ईच स्टेप P फाइनल इक्वल्स टू P एक्सटर्नल हम मानेंगे। हर स्टेप में जो फाइनल प्रेशर है वही मेरा एक्सटर्नल प्रेशर है उस पर्टिकुलर स्टेप के लिए, राइट। तो कैलकुलेट टोटल वर्क डन। कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। अच्छा, एक बात ध्यान देना यहां पर। अच्छा, मैं अगर सिंगल स्टेप पे ले रहा था फिर तो इन दैट केस पहला स्टेप में ही मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा फाइनल जो प्रेशर है वो 1 ATM है, उसी को मेरा एक्सटर्नल प्रेशर मानना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर मैं 2 इक्वल स्टेप में करवाता हूं तो चलिए काम करते हैं। तो इसको P नॉट के बदले में एक कोई वैल्यू ले लेता हूं तो अच्छा रहेगा। P नॉट के बदले में मान लेता हूं इसको 4 ATM, ठीक है, मान लेता हूं 4 ATM, राइट। ओके, तो अगर मेरा प्रेशर यहां पर 4 ATM है और वहां से मैं प्रेशर 1 ATM पे ले जा रहा हूं, ये सब कुछ ATM में है, टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा, अगर 4 ATM से मैं 2 स्टेप में करवाना चाहता हूं तो इन दैट केस क्या होने वाला है? 4 ATM से अगर मैं 2 स्टेप में 1 ATM ले जाना चाहता हूं, सो व्हाट इज द प्रेशर गैप? 3 ATM का प्रेशर गैप है, राइट। 2 स्टेप में करके देख लेते हैं एक बार जल्दी से। राइट, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, एक्स एक्स, ठीक है। तो अगर ये एक्स एक्स है तो इन दैट केस क्या होने वाला है? 2x इक्वल्स टू 3, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास? 1.5। x कितना आ जाएगा? 1.5। यानी पहला स्टेप में क्या करना पड़ेगा?
ये गैप है 1.5 का, ये है 4, तो ये 2.5 हो जाएगा, तो ये मेरा 2.5 हो जाएगा, हाँ कि ना? राइट। तो फर्स्ट स्टेप का जो प्रेशर होगा दैट विल बी 4 माइनस 1 इंटू 1.5। अब इस क्वेश्चन पे अब समझते हैं, क्योंकि 4 एटीएम से 1 एटीएम पे आ रहा हूं, तो टोटल प्रेशर रिडक्शन, टोटल प्रेशर रिडक्शन इन प्रोसेस इज इक्वल्स टू 3 एटीएम। बट ये कितना है? n स्टेप्स में हो रहा है, तो रिडक्शन इन ईच स्टेप will be equals to 3 by n atm, right? Total pressure reduction of the process is 3 atm, so reduction in each step is equals to कितना? 3 by n atm। तो P external in ith स्टेप कितना होगा? P एक्सटर्नल इन द ith स्टेप कितना होने वाला है अगर हम ध्यान दें? सो इनिशियल प्रेशर दैट इज 4 माइनस I इंटू 3 by n atm, और यही मेरा P फाइनल भी होगा, हाँ कि ना? ये हमारा P एक्सटर्नल इन द ith स्टेप है। और एक बात और ध्यान देना, P इनिशियल इन द ith स्टेप कितना आएगा? 4 माइनस I माइनस 1 इंटू 3 by n atm। ये मेरे पास आ जाएगा इनिशियल और फाइनल प्रेशर, क्योंकि जो हमारा P एक्सटर्नल है वही तो मेरा P फाइनल भी है, और जो इनिशियल प्रेशर है ith स्टेप का वो I माइनस 1th का फाइनल प्रेशर है। एग्रीड? सो डेल्टा W इन द ith स्टेप कितना आएगा? तो डेल्टा W इन द ith स्टेप हमारे पास आ जाएगा P एक्सटर्नल इन द ith स्टेप, राइट, इंटू nRT बाय P फाइनल माइनस nRT बाय P इनिशियल। So delta W of the ith step will be simply, ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल है, माइनस 4 माइनस 3I by n डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3I माइनस 1 by n। ये मेरे पास आ जाएगा वर्क डन इन द ith स्टेप, और जिसको अगर मैं कंप्यूट करूं ये कितना आ जाएगा? nRT 1 माइनस 4n माइनस 3I 4n माइनस 3I प्लस 3, राइट? अब एक काम करते हैं, इस पर मैं प्लस 3 माइनस 3 कर देता हूं, तो यहां पर डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, ये 1 1 कट होगा, तो डेल्टा W इन द ith स्टेप हमारे पास आ जाएगा 3 nRT बाय 4n माइनस 3I बाय 3। तो टोटल वर्क डन जो आएगा
that will be 3 times nRT into summation 1 by 4n minus 3i plus 3, जहां पे i varies from 1 to n। अच्छा, ऑब्वियसली बात है इसका सम हम निकाल नहीं सकते हैं। इसका सम नहीं निकाल पाने का जो मेन कारण है वो ये है, दिस इज फॉर्मिंग एन HP, और HP का सम जो है हम निकाल नहीं सकते हैं। फाइनल आंसर को हमें इसी फॉर्मेट पे रखना पड़ेगा। बट हम पहले इस बात को समझें, जो हम लोगों ने निकाले हैं वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, मैं स्टेप्स जितना बढ़ाऊंगा अल्टीमेटली मेरा इरिवर्सिबल का वर्क डेफिनेटली उतना ज्यादा होता रहेगा। हाँ, प्रोवाइडेड, हाँ, अगर मैं पी एक्सटर्नल को कांस्टेंट रख दिया फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पर तो हमारा वर्क डन कांस्टेंट हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। लेकिन अगर मैं पी एक्सटर्नल को भी वेरी करवाता हूं तो इन दैट केस ऑब्वियस सी बात है, मोर द नंबर ऑफ स्टेप्स, मोर इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके?